बीजेपी और कांग्रेस। जी हाँ, देश की अगर इन सबसे बड़ी दो पार्टियों के बीच के अंतर की बात करें तो शायद यही होगा कि कांग्रेस के पास पीएम मोदी जैसे भाषण में तंज कसने वाले नेताओं की कमी है, लेकिन अब वो पूर्ति भी कांग्रेस की हो गई है, क्योंकि उन्हें उनके स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू में वो एलिमेंट मिल गया है जिसकी कांग्रेस पार्टी को सख्त जरूरत थी। बीते दिन मंगलवार को पंजाब के राज्य मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू एक जनसभा को संबोधित करने झारखंड के बोकारो पहुंचे। यहां उन्होंने पीएम मोदी और उनकी नीतियों की धज्जियां उड़ाते हुए मसालेदार तंज कसा। उन्होंने चौकीदार चोर है के नारे लगाए। साथ ही पीएम मोदी की सभी उपलब्धियों की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि गरीबों की जेब खाली है और मोदी सरकार खाते खुलवा रही है, गरीबों के पेट खाली है और योगा करवा रही है। कि चौकीदार ही चोर है, चौकीदार ही चोर है। तुम ये गरीबों के, आम आदमी के कहां के संरक्षक हो, कहां के संरक्षक हो? अरे पेट खाली है, पेट खाली है, तुम योगा करा रहे हो। तुम ऐसे ऊपर नीचे, पेट खाली है, तुम योगा करा रहे हो। अरे जेब खाली है, खाता खुला रहे हो। और खाने झारखंड में अपने दौरे के दौरान उन्होंने गोपाल साहू के पक्ष में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी को नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे पर भी घेरा और आरोप लगाया कि चुनाव आते ही सरहद पर सरगर्मी तेज हो गई है और पीएम मोदी फौज की गोद में जाकर बैठ गए हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी को भी लपेटे में लिया। भाग रहे हो तुम मुद्दों से। तुमने कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा, बात करते हो। अगर जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन ही मुद्दे थे तो बताओ उस पर बहस क्यों नहीं करते? अब सुना है सरहदों पे तनाव है। अरे जरा पता तो करो क्या चुनाव है। अब फौज की गोदी बैठ गए मोदी साहब और वो इनका चीफ मिनिस्टर योगी, सत्ता का लोभी, खोद दो उसकी गोभी, ठोको ताली। वहीं इस बात को भ्रम बताते हुए कि पिछली सरकारों ने कोई विकास कार्य नहीं किए हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जब पैदा नहीं हुए थे तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान रच दिया था और चाचा नेहरू ने अंतरिक्ष में भारत को पहचान दिला दी थी। था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी। हंस लो तारीफ हो। हिंदुस्तान तो था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी और भक्त सोचते हैं कि मोदी जी ने हिंदुस्तान खोद के निकाला है। हंस लो तारीफ हो। अरे नरेंद्र मोदी, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो भारत की आन बान शान अंबेडकर साहब ने हिंदुस्तान का संविधान रच दिया था। संविधान रच दिया था जो कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। तुम धर्मों में बांटते हो। सुनो मोदी, जब तुम चलना नहीं सीखे थे और पालने में थे तब चाचा नेहरू ने अंतरिक्ष में यान भेज दिया था। तुम बात करते हो हिंदुस्तान के 70 साल की। अरे सुई से लेके यानों तक, अंतरिक्ष के यानों तक चाचा नेहरू ने बना के दिए, देश को आजादी। वहीं पीएम मोदी की चौकीदारी पर आरोप लगाते हुए सिद्धू बोले कि वो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे उद्योगपतियों को भागते रहो कहते रह गए। कौन था चौकीदार जब मोदी, नीरव मोदी और माल्या भागे थे? ड्यूटी पे कौन था? पूछो इसको, पूछो इसको। चौकीदार। पहले चौकीदार कीर्ति भैया गाना गाया करता था रात को, ओ भैया जागते रहो, ओ जागते रहो। अब सरकारी बैंकों का पैसा निकाल के अमीरों के हाथ में दे के मोदी कहता है भागते रहो, अरे भागते रहो, तो भैया भागते रहो, ठोको ताली ठोको। सिद्धू के साथ ही मंच पर मौजूद दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा। एक कांग्रेसी नेता ने तो बड़े ही शायराना अंदाज में पीएम मोदी के वादों पर सबका ध्यान आकर्षित किया। अच्छा 15 पैसा तो मिला होगा? नहीं। काला धन 8 लाख करोड़ रुपया काला धन लेकर आएंगे, आया क्या? नहीं। स्मार्ट सिटी बना क्या? नहीं।
तो फिर हमको तो एक गाना याद आता है कि वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया हिंदुस्तानी सीधा साधा, वादा तेरा वादा। छागे गुरु क्या हुआ वादा? सब जुमला बाजे। क्षेत्र में जाते हैं तो कहते हैं कि ये पीएन सिंह की शक्ल आज तक नहीं देखी। आपने देखी है? वो यहाँ के सांसद है ना, कितने साल हो गया? 10 साल हो गया, आपने शक्ल नहीं देखी आज तक। यहाँ पर एयरपोर्ट आया था ना, वो एयरपोर्ट चला गया, हाथ से फिसल गया उनके। एक एम्स अस्पताल आया था, बढ़िया अस्पताल आया था, आया ना? आया था तो वो एम्स का अस्पताल चला गया। सोचिए अगर एम्स का अस्पताल होता, पूरे देश भर में 11 एम्स का अस्पताल है, एक से एक बढ़कर सरकारी डॉक्टर उसमें काम करते हैं, जो आपका ऑपरेशन करते, जो आपका इलाज करते, जो आपकी जांच करते, लेकिन पीएन सिंह जी के हाथ से फिसल गया नाक के नीचे से। ये सब केंद्र सरकार की काम है। दुरंतो ट्रेन आया। बोकारो से प्रदीप कुमार वर्मा के साथ नेशन वन के लिए अर्पित की रिपोर्ट।